अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़ाहरा मिर्ज़ा। एक बार फिर आप सबके साथ कुछ क्या कहते हैं, कुछ मीठी मीठी सी बातें, है ना। और बातें तो हमेशा हम तसल्ली ही से करते हैं जी। आ, पिछले दिनों मेरी बहुत ही प्यारी मोहतरम मेरी अम्मी जी, उनका इंतकाल हुआ। अभी उनकी वफ़ात को 4 ही हफ्ते हुए। और उससे पहले 4-5 साल पहले मेरे वालिद जो थे वो भी इस दुनिया से चले गए। तो ये वो 2 रिश्ते थे जो कि साहिबां थे, हमारे छत थे, और जिनकी मौजूदगी जो थी वो उनकी मौजूदगी में कभी भी हमें एहसास नहीं हुआ था कि इन रिश्तों को खोने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं। ज़िंदगी में इंसान जब तक कुछ खोता नहीं है, जब तक उस एक्सपीरियंस से, उस तजर्बे से गुज़रता नहीं है, तब तक उसे पता नहीं चलता कि इस चीज़ के खोने के बाद उसके एहसासात, उसकी फीलिंग जो हैं वो क्या है। तो हम एक दूसरे के पास जाते हैं, किसी के घर में भी जब फौतीदगी होती है हम जाते हैं, अफसोस भी करते हैं, दुख भी होता है हमें उनके उस रिश्ते के बिछड़ने का। और हकीकतन कई लोगों को बहुत ज़्यादा दुख होता है, जैसे मुद्दतों उनके जहन से वो नहीं निकलता, या उस घर के बारे में लोग अपने घरों में बैठ के सोचते भी रहते हैं, परेशान भी होते हैं। लेकिन ये कि वो जो एक दुख जिनके साथ ये हादसा होता है, जो दुख वो महसूस करते हैं, वो शायद दूसरे कर नहीं सकते। और उसकी वजह यही है कि ज़ाहिर है कि जिस पे गुज़रती है उसी को एहसास होता है, वो फीलिंग्स, वो किसी के जुदाई का गम, ये वो लोग एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, उन्हीं को पता होता है। यहाँ पे जो आज मैं बात करने वाली हूँ ये कि अक्सर हम लोग जब किसी की डेथ के ऊपर जाते हैं, और या डेड बॉडी जब आई होती है, तो घर वालों को हम रोक देते हैं, रोने से मना कर देते हैं, डेड बॉडी के पास नहीं जाना, अब रोना बिल्कुल भी नहीं है। और हालांकि वो टाइम एक ऐसा टाइम होता है कि जब जज्बात पे काबू, कंट्रोल रखना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब हम लोगों को ये कह देते हैं कि अब रोना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके रोने से मैयत को तकलीफ़ होगी, आपका रोना जब मैयत से पूछा जाएगा कि आप उनका क्या लेके आए कि वो लोग रो रहे हैं। तो या फिर जब हम उनके घरों में जाते हैं तो वहाँ पे हम उन्हें जाके कहते हैं कि अब रोना नहीं है, बस उनके लिए पढ़ के दुआ करें और सब्र करें। क्योंकि ऐसे बहुत सारे तजुर्बात से मैं गुज़री हूँ, एक्सपीरियंस किया मैंने, लोगों को मैंने बहुत करीब से देखा। उनकी ये बातें जब वो कह के उठ जाते थे तो मैं पीछे सोचा करती थी कि आप सब्र का कह तो रहे हैं, लेकिन सब्र का कोई तरीका भी बता के जाएं कि सब्र होता कैसे है, ये कैसे किया जाता है। या जैसे कि डेड बॉडी के करीब कह देना कि अब कोई भी रोएगा नहीं, तो उस वक्त उस दूसरे शख्स का कहा हुआ ये जुमला आपको वहीं पे रोक देता है रोने से। एक डर सा आपके अंदर बैठ जाता है, आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं छोटी सी गुजारिश करूँगी आप सबके साथ कि प्लीज़ उन घर वालों को, उन रिश्तों को थोड़ा सा खुल के रोने दिया करें। उस दिन कम से कम उनको अपने दिल का वो बार, वो जो नेचुरल उनके ऊपर एक हादसे की वजह से एक प्रेशर सा आ जाता है, उनको वो निकालने दिया करें। घरों में जब जाते हैं उनकी बातों को सुना करें। हम में से अक्सर लोग ये करते हैं कि हम जिस घर में कोई ऐसा हादसा होता है हम उन घरों में जाते हैं, लेकिन हम उनकी बात को नहीं सुनते। वो जो ही बात शुरू करते हैं, हम कोई अपना वाक़या, कोई किस्सा उनके साथ शेयर करना शुरू कर देते हैं, या उनको वहीं पे रोक देते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ वैसा। तो सुनने की आदत डालिए, मौका दीजिए लोगों को कि वो अपने अंदर का जो दुख है, अपने अंदर की खुशी आपके साथ शेयर कर सकें। स्पेशली ऐसे जब हादसात होते हैं तो उनमें कोशिश किया करें कि लोगों को बोलने का मौका दें, उनकी कहानियाँ, उनके किस्से, उनके गुज़रे हुए वो पल, जो शख्स उनसे जुदा होता है उसके बारे में जो वो आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं, उनको सुना करें। अगर वो रो रहे हों तो उनको रोने दिया करें, उनको दिलासा दें, तसल्ली दें, उनको अपने साथ लगाएं, एक कंफर्ट दें, उनके घरों में खाना पीना भेजें। जब भी किसी फौतीदगी वाले घर में जाएं, कुछ ना कुछ ज़रूर लेके जाया करें। हम लोग बर्थडेज़ पे, शादियों में, पार्टीज़ में ज़रूर लेके जाते हैं किसी के घर में, लेकिन ये वाला मौका होता है जहाँ पे घर वाले बहुत बिखरे हुए होते हैं। उस वक्त
शायद बहुत दिनों से उनके घर में खाना ना पका हो, या शायद उनका दिल ही ना चाह रहा हो कि वो कुछ पकाएं, तो कुछ ना कुछ लेके जाएं, उनको बिठा के खिलाएं, तसल्ली दें, दिलासा दें, उनसे पूछें बातें, उनकी बातों को गौर से सुनें, और अगर वो रो रही हों तो उनको रोने दिया जाए। इसी तरह जब मैयत आती है तो वहाँ पे खुदारा लोगों को रोने से मत रोका करें, उनको दिलासा दें। अगर वो रो रहे हैं, उनके अपने साथ लगाएं, उनको उनके सर को अपने सीने से लगाएं, उनको तसल्ली दें, लेकिन उन घर वालों को रोने दिया करें। प्लीज़ उनको रोने से मत रोका करें, क्योंकि उस वक्त जज्बात पे कंट्रोल रखना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। यकीनन मेरे सुनने वाले, मुझे देखने वाले, मेरे इस छोटे से एक्सपीरियंस को, इस तजर्बे को समझेंगे कि मैं क्यों ये बात कह रही हूँ। तो अपना ख्याल रखें, अपने साथ जुड़े हुए रिश्तों का भी, क्योंकि ये हादसात आज अगर मेरे साथ तो कल किसी दूसरे के साथ भी। कोई भी घर ऐसा नहीं जो इन चीज़ों से खाली होगा। अपना ख्याल रखें, अपने साथ जुड़े हुए रिश्तों का भी। ज़िंदगी खूबसूरत है। फी अमान अल्लाह।